जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की जो हम लोगों की क्लास होने वाली है बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। ये ज़्यादातर लोगों के मन में सवाल बनता है कि हमारे भारत में तो साधारण राज्यों की स्थापना हुई और केंद्र शासित प्रदेश बनाने की क्या ज़रूरत है। मान लीजिए आप ब्याह करने गए और ब्याह करके लेके चले बहुरिया, आप सेकंड हैंड हो गए, डबल नाल हो गए, तो वहाँ आप अलग हो जाते हैं। तो आप लेके आए इसलिए आप अलग हो जाते हैं। तो हमारे भारत में जो साधारण राज्य हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन दोनों का मतलब क्या था। तो आइए बहुत छोटी सी कॉन्सेप्ट में आपको हम पूरा बताने का प्रयास करेंगे और आप जो है बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो हम लोग देखेंगे आज इसमें जो है कि किस प्रकार से यूनियन टेरिटरी का निर्माण हुआ। देखिए, जब संविधान नहीं लागू हुआ था, ये ज्योग्राफी का भी टॉपिक है और अगर आप पॉलिटी से देखेंगे तो पॉलिटी में भी आपको मिलेगा। भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान का जब भाग 8 पढ़ेंगे तो पूरा भाग 8 है, और अगर ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो पूरा मैप के आधार पे इनका यूनियन टेरिटरी मतलब ये किस तरीके से बने थे। तो जब संविधान लागू नहीं था उससे पहले यूनियन टेरिटरी को किस नाम से जाना जाता था, तो उस समय जो है चीफ कमिश्नरी के नाम से जाना जाता था। आज यूनियन टेरिटरी और केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाना गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखने वाले हैं इसमें कि हमारा ये पूरा इंडिया है और इस इंडिया में कहां कहां हमारे यूनियन टेरिटरी है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, एक यहां से यूनियन टेरिटरी आपको मिल जाएगा, एक ये यूनियन टेरिटरी है और एक गोला हम यहां बना देते हैं। ये देखिए, एक गोला यहां बना देते हैं और उसके बाद दिल्ली बना देते हैं, ये आपका यहां है और उसके बगल में ये आपका चंडीगढ़ है। ये दमन दीव और दादर नागर हवेली ये दोनों सेम टू यू हो गए हैं, ये दोनों एक हो गए हैं। पहले क्या था, अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन अब इस समय ये दोनों क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं। तो अब जब एक हो गए हैं तो इनका एक ही हो जाएगा। उसके बाद में ये आपका लक्षद्वीप हो गया। सबसे पहले तो आप मैप में ये ढूंढिए कि हमारे जो यूनियन टेरिटरी हैं वो कहाँ कहाँ हैं, उसके बाद किस आधार पे इनकी स्थापना हुई, तो सब हम पहले बाद में जानेंगे। पहले ये हम मैप में देखें यूनियन टेरिटरी कहाँ कहाँ हैं। उसके बाद यहाँ हम लोग देख लेते हैं, ये अभी सबका नाम बता देते हैं और किस आधार पे इनका गठन किया गया इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। एकदम शानदार आप देख रहे होंगे, ये जो गोली ढना नाना हम कर दिए हैं, यहाँ पे आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या की अगर हम बात करें तो जो हमारे भारत में यूनियन टेरिटरी हैं, जिनको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, इनकी संख्या की अगर हम लोग बात करें तो इनकी संख्या है 8। इसका मतलब ये हो गया कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हमारे भारत में 8 है। और 8 की अगर हम बात करें तो जो सबसे एक ऊपर नंबर है उसको हम लोग कहते हैं लद्दाख। क्या है आपका लद्दाख, ये है आपका लद्दाख। लद्दाख 2 नंबर पे आपका हो गया J&K। 3 नंबर पे आपका हो गया, इधर 3 नंबर पे चंडीगढ़ हम लोग लिख लेते हैं चंडीगढ़। 4 नंबर पे दिल्ली को लिख लेते हैं, 4 नंबर पे दिल्ली को लिख लेते हैं, ये है दिल्ली। 5 नंबर की अगर हम बात करें तो ये दादर नागर हवेली दमन दीव हो गया। तो दमन दीव दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, ये आपका दमन दीव दादर नागर हवेली। 6 नंबर पे लक्षद्वीप लिख लेते हैं, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का निर्माण परवालों द्वारा हुआ है, इसका आकार घोड़े की नाल जैसा है। 7 नंबर पे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं पुडुचेरी, ये पुडुचेरी हो गया। 8 नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। तो ये हमारे 8 यूनियन टेरिटरी हो गए। अब ये जो हमारे 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो 8 यूनियन टेरिटरी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग किसको देख रहे हैं, लद्दाख को। यहाँ पर देख रहे हैं किसको, जम्मू कश्मीर को। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इसलिए यूनियन टेरिटरी बना दिया गया क्योंकि इससे पहले, अभी हाल ही में संशोधन करके इसको बनाया गया, इससे पहले यहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो संविधान के तहत भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक किसी भी राज्य को यदि पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया तो उसे थोड़ा मनमानी हो जाता है। तो यहाँ हमारे भारतीय सेनाओं को भी यहाँ के लोग डिस्टर्ब करते थे। अब यहाँ के लोग भारतीय सेनाओं को अगर कुछ डिस्टर्ब करें, कचड़ देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो पूरी तरह से ये जो लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है, इन दोनों राज्यों को अखंडता के आधार पर जोड़ा गया। अखंडता के आधार पर जोड़ने का मतलब ये हुआ कि अखंडता के आधार पर इनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया कि हमारे भारत से टूट के अलग ना होने पाए। अब यहाँ क्या हो गया, अगर अब यहाँ एक चूहियो मरे
तो द्रौपदी मुर्मू को पता चलना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि यहां अगर ची पू हो रहा है तो केंद्र सरकार को पता होना चाहिए। तो यहां की पूरी पावर अब किसके हाथ में चली गई है? केंद्र सरकार के। अब यहां के जो लोग हैं वो सब बिलार हो गए हैं, बिलार। अब वो मैं कर रहे हैं, अब इनका काम खत्म। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को किस आधार पे जोड़ा गया? तो अखंडता के आधार पे। अब हम लोग देख लेते हैं, ये है हमारा चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ को किस आधार पे जोड़ा गया? तो चंडीगढ़ को इसलिए जोड़ा गया विवाद के आधार पे। किस आधार पे? विवाद के आधार पे। विवाद का मतलब ये हुआ कि जैसे ये कोई जमीन है, ये कोई जमीन है, ठीक, और ये जमीन चंडीगढ़ की है। तो चंडीगढ़ ने अपनी विधानसभा यहां बनाई है, चंडीगढ़। इधर आपका पंजाब है, ये पंजाब की राजधानी बन गई, हरियाणा की राजधानी बन गई, पंजाब और हरियाणा। तो इधर आपका है पंजाब, ये देख रहे हैं, ये है पंजाब और ये है आपका हरियाणा, और इधर हो गया हरियाणा, हरियाणा। इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब ने अपनी राजधानी लाके इनके यहां अपनी विधानसभा बना लिया, हरियाणा लाके यहां अपनी विधानसभा बना लिया। अब ये दोनों लोग चंडीगढ़ को लेने के लिए मौसम बनाना शुरू कर दिए। ये कह रहे हैं कि हमें चाहिए भैया इसको, और ये अलग मौसम बनाए हैं, हमें चाहिए। तो कहने का मतलब है किसी क्षेत्र को लेकर के दो राज्यों के मध्य अगर विवाद है तो इस विवाद का निपटारा कैसे होगा, दोनों जने का अलग कह दियो। सीधी सी बात है, ये पूर्ण राज्य, ये पूर्ण राज्य, ये पूर्ण राज्य, बेचारा ये कमजोर हो गया, ये ससुरे दोनों मौसम बना लिए और इसको कचरना शुरू कर दिए। तब भारत सरकार ने कहा न रहे बांस और न बाजे बांसुरी, अब ये हो गया हमारा क्षेत्र। तो जब ये अब केंद्र सरकार के उसमें आ गया तो इनके काम खत्म, इनके काम खत्म। तो अब ये विवाद ना हो दो राज्यों का, इसलिए इसको क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी। तो विवाद के आधार पे किसको बनाया गया? चंडीगढ़ को बनाया गया। अब हम लोग दिल्ली को देख लेते हैं, ये दिल्ली है। दिल्ली को किस आधार पे बनाया गया? तो भैया दिल्ली को राष्ट्रीय महत्व के आधार पे बनाया गया। अब राष्ट्रीय महत्व का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय महत्व का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय महत्व के आधार पर जो है बनाया गया, ये देखिए राष्ट्रीय महत्व के आधार पे। तो ये राष्ट्रीय महत्व का मतलब क्या है? दिल्ली अगर पूर्ण राज्य का दर्जा हो और 36 से लेके 51 तक इसको पूरी पावर मिली रहे तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो एकदम चौड़ी आएंगे। मान लीजिए लाल किला पे मुख्यमंत्री, मान लीजिए वहाँ के केजरीवाल साहब हैं, और मोदी जी घोषणा कर दें, पुतिन को बुला लें या फिर शेख हसीना को बुला लें वहाँ बैठका करने के लिए, और ई साहब को पता चल जाए, केजरीवाल साहब को, और ई जहाँ अपना जो है वहाँ चौपाल लगा लें। तो जब अब मोदी जी का कोई मेहमान आएगा तो वो लेके पता चला इधर से उधर टहल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र का महत्व कम हो गया। अब किसी संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद या किसी विश्व अंतर्राष्ट्रीय संघ में अब मोदी जी गए वहां, अब मोदी जी अपने देश की बड़ाई कर रहे हैं, मेरा देश महान है, ये है। कोई विदेशी प्रमुख आता है, सम्मान पूर्वक हम स्वागत करते हैं। अब शेख हसीना वहीं किनारे बैठी रहे, मौसम बना रहे हो मोदी जी, गए थे सीधे बैठने की जगह नहीं मिले, तुम भी यहाँ हो, अच्छा एक काम करो, तो अब हम जो है इसको केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे, ससुरा हम जैसा चाहेंगे वैसा रहेगा, यहाँ का मुख्यमंत्री कुछ नहीं। तो मुख्यमंत्री दिल्ली के जो हमारे मुख्यमंत्री होंगे, कोई भी होंगे, उनका प्रशासन से कोई लेना देना नहीं होगा। उनका काम क्या होगा? नाली, खड़ंजा, बिजली, पानी, शिक्षा, पंडा, नर्दा, ये कुल बनवावे, बाकी प्रशासन से कोई मतलब नहीं है। तो हमारे राष्ट्र का महत्व ना कम होने पाए, इसलिए दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब हम लोग आ जाते हैं दमन दीव दादर नगर हवेली और इधर पुडुचेरी। तो ये दमन दीव दादर नगर हवेली की अगर हम बात करें, ये है दमन दीव दादर नगर हवेली, दादर नागर हवेली, ये दोनों एक हो गया है। पहले दमन दीव अलग था, दादर नागर हवेली अलग था। इसको किस आधार पे किया गया? तो इसको संस्कृति के आधार पर किया गया, कल्चर के आधार पे, मतलब रहन सहन के आधार पे, इसको संस्कृति के आधार पे किया गया। और ये जो आपका पुडुचेरी है, पुडुचेरी, चाहे पांडुचेरी कहिए चाहे पुडुचेरी कहिए, इसको भी संस्कृति के आधार पे, मतलब इसको भी संस्कृति के आधार पे और इसको भी संस्कृति के आधार पे, मतलब दोनों राज्यों को संस्कृति या कल्चर, रहन सहन, खान पान, उस आधार पे इसको अलग किया गया। कैसे? आइए देखते हैं।
ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है। जब विदेशी व्यापारियों का हमारे भारत में आगमन हुआ था, यूरोप व्यापारियों का आगमन हुआ था, तो कुछ हमारे ऐसे यूरोप व्यापारी थे जिनको भारत की धरती से प्रेम हो गया था और वो भारत में रहना शुरू कर दिए थे। और जब वो भारत में रहना शुरू कर दिए थे तो अपना बियागोन करके फुटकर वगैरह उत्पादन करना शुरू कर दिए और परिवार बसा के रहना शुरू कर दिए। अब पता चला तमिलनाडु का जो कल्चर है वो ससुरा अलग तरीके से है, गुजरात का कल्चर, महाराष्ट्र का कल्चर अलग है, और यहाँ पे हमारे फ्रांसीसी वगैरह फ्रांस के लोग यहाँ पर रहते थे, इनका कल्चर अलग है। अब जैसे एग्जांपल आपको बता दें, तमिलनाडु में दुल्हा जो है लुंगी पहन के चला जाएगा, यूपी का दुल्हा कोट पैंट पहन के जाएगा। अब यूपी के दुल्हा को अगर लुंगी पहना के भेज दिया जाए, ससुरे सब उसका मजा ले लेंगे क्योंकि उसके कल्चर में है ही नहीं है। यहाँ का दुल्हा जो है लुंगी पहन के जाएगा, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसके कल्चर में है। और पता चला ससुरा ब्रिटेन वाले हैं, वो अंडरवियर पहन के दुल्हा बन के चले जाएंगे, उनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं, इसलिए क्योंकि उनके कल्चर में है, रहन सहन में कोई दिक्कत नहीं। अब पता चला कि इनके बिया है, इनके यहाँ मान लो तय हुआ एग्जाम्पल। अब दुल्हन रही पुडुचेरी का और दुल्हा ससुरा रहा तमिलनाडु का। अब वो दुल्हन जान रही थी बढ़िया कोट पैंट टाई वाई लगा के सब कुछ आएगा, और वो ससुरा लुंगी पहने धार 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 पहुंचा, वो भड़क मामला सब गड़बड़ हो गया। ये लोग प्लेट में खाने वाले थे और ये ससुर केरक पाती बिछाई लें, दही के होमुक दिन वही कचर डारे, तो इनका कल्चर मतलब रहन सहन मामला सेट नहीं हो रहा था। तो ये वाले क्षेत्र डिस्टर्ब हो रहे थे। तो हमारे भारत में अगर कोई भी जमीन कहीं से भी कोई समस्या होगी तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को होती है। तो केंद्र सरकार ने कहा एक काम करो, इनको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, इनकी जिम्मेदारी हमारी होगी और हम यहाँ पे राज्यपाल उपराज्यपाल जो जैसे हमारी जरूरत पड़ेगी वैसे हम करेंगे। तो इन दोनों को संस्कृति के आधार पर कर दिया गया, कल्चर के आधार पे। आओ देखते हैं, ई भाई साहब लक्षद्वीप हैं, इनको देख लेते हैं। लक्षद्वीप प्रवालों द्वारा निर्मित है, मूंगा चट्टान द्वारा निर्मित है ना। इसका आकार घोड़े की नाल जैसा है, 36 द्वीप समूहों से मिलकर बना है, अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया इसलिए क्योंकि ये हुनूज दिल्ली दूरस्थ, ये दिल्ली से दूर है, अर्थात हमारे मुख्य भूमि से ये दूर है। तो अगर इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए और पता चला ससुरा चाइनो आवे और एक कहा हे ले ले भैया तो 2-4 अरब हजार करोड़ रुपया और हम ही जमीन दे दे, और वो ससुरा यहाँ का जो मुख्यमंत्री थे उसके साथ बिक जाए और अपना यहाँ सैनिक अड्डा बना ले और इधर से धई के हुमुकना शुरू कर दे हमारे भारत को, और विक्रांत हमारा पता चला लड़ाकू विमान इधर कहीं अरब सागर में है उसको बंदी बना ले, तो कहीं ना कहीं हमारे भारत के लिए खतरा हो जाएगा। तो इसलिए दूरी के आधार पर, मतलब अगर यहाँ एक चूहिया भी मरे, एक चूहिया, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पता चलना चाहिए पूर्ण राज्य का दर्जा। वही स्थिति है यहाँ के लिए भी, अंडमान निकोबार के लिए भी। ये आपका अंडमान निकोबार है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो भैया इसका निर्माण हुआ है 3 आधार से। अंडमान निकोबार का इसके जो द्वीप समूह है, इसमें लगभग द्वीप जो मान्यता प्राप्त द्वीप हैं हमारे, वो लगभग 204 द्वीप हैं। सबसे ज़्यादा जो निर्माण हुआ है वो अराकान योमा के, मतलब जो पहाड़ी है उस आधार पे हुआ। हिमालय जब आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। कुछ इसके भाग ज्वालामुखी वाले हैं, जैसे नारकोंडम द्वीप हो गया, बैरन द्वीप हो गया, तो ये सब जो है ज्वालामुखी निर्मित द्वीप हैं। और कुछ जो है प्रवालों के द्वारा निर्मित है, तो 3 हो गया। अराकान योमा के कुछ भाग हैं और कुछ ज्वालामुखी के भाग हैं और कुछ जो है वो प्रवालों द्वारा निर्मित हैं। तो इन दोनों को देखिए, ये यहाँ से भी दूर है और मुख्य भूमि से भी दूर है, तो दूरी के आधार पे इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। किस आधार पे बनाया गया? तो दूरी के आधार पर। हे बाबू, लक्षद्वीप को भी दूरी के आधार पर बनाया गया, दूरी के आधार पर इसको भी बना दिया गया। तो आप एकदम पूरी तरीके से समझ गए होंगे अच्छे से कि किस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ ज्योग्राफी देख लीजिए और भाग 8 संविधान में देख लीजिए, वहाँ आपको और बेहतर तरीके से मिल जाएगा। तो एक छोटी सी क्लास में हम आपको यूनियन टेरिटरी का निर्माण कैसे हुआ, इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है, कितने हैं, वो सारा सब कुछ हमने बता दिया। तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1-2 बार आप मैपे कर लीजिएगा, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाके वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम।